हेलो दोस्तों, आप सभी के हृदय में बैठे हुए परम कृपाणु परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर मैं एक बार आपकी सेवा में हाजिर हूं। आज दशहरा है, विजयादशमी। बहुत लगभग 4-5 महीना जैसा हो गया है मैंने यूट्यूब पर वीडियो नहीं बनाया है। कुछ बीच में कारण निकल गए थे और अब मुझे लगा कि ये विजयादशमी के दिन से मैं एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और विजयादशमी दशहरा के दिन से आज फिर मैं दूसरी इनिंग मेरी शुरू करने जा रहा हूँ यूट्यूब पर। फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब खुश होंगे, खुशखुशाल होंगे। और आज विजयादशमी के दिन हैप्पी दशहरा आप सभी को। तो आज मैं विजयादशमी के दिन इसलिए बैठा हूँ कि मेरा नाम भी विजयदास है, विजय है। और विजयादशमी, दशम को विजयादशमी इसलिए बोला है, आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में विजयादशमी का बहुत ही बड़ा महत्व है। कोई शुभ मुहूर्त करना है, कुछ शुभ कार्य करना है और उसका आगमन करना है, कुछ वस्तुएं खरीदनी है, कुछ गाड़ी लेनी है, कोई नया इंस्ट्रूमेंट लेना है, कोई भी गृह प्रवेश और कोई नया घर खरीदना है, सब ये विजयादशमी के दिन उसका शुभारंभ करते हैं, खरीदते हैं और घर में नई वस्तु लाते हैं। और हमारे गुजरात में तो फाफड़ा, जलेबी और उसका उत्सव भी लोग बहुत करते हैं। लेकिन उसका महत्व क्या है? पौराणिक महत्व, ऐतिहासिक महत्व, धार्मिक महत्व, आध्यात्मिक महत्व क्या है इसका? तो उसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि मैं बार बार बोल चुका हूं कि ये मेरी यूट्यूब चैनल है वो सनातन धर्म और ऋषि मुनियों की परंपरा जो है, और जिन जिन संतों, महापुरुषों और पैगंबरों ने जो दिव्य विचारधारा दी है इस पृथ्वी को, ये प्लेनेट को, उसी को बेझुक करके, उसी की विचारधारा को लेकर के मैं बैठता हूँ और मैं एक संदेश देता हूँ। मैं उपदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं आपके साथ एक टॉक कर रहा हूँ, आपके साथ एक चर्चा कर रहा हूँ। उसी भाव से मैं यूट्यूब चैनल पर आता हूँ। और मेरे अगो के वीडियो आप देखे होंगे और देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि मैं कोई गुरु नहीं हूँ, कि मैं कोई उपदेशक नहीं हूँ। आई एम ओनली मैसेंजर। जो परंपरा है, सत्य की परंपरा, जो ऋषि मुनियों ने विचार दिए हैं, जो पैगंबरों ने, दुनिया के जितने जितने महापुरुष और संतों ने जो विचारधारा दी है पृथ्वी को एक सुंदर बनाने की, सत्यम शिवम सुंदरम की जो विचारधारा है, जो बताई है, तो वो उसका मैं मैसेज देता हूँ। जैसे कोई टपाली टपाल लाता है और एड्रेस पर वो टपाल दे देता है, तो जो मैसेज आया है उसी की व्यक्ति का है, उसी के घर पहुंचता है, उसी व्यक्ति को पहुंचता है। क्या मैसेज है वो टपाली को भी मालूम नहीं है, क्योंकि कवर है। तो मैं भी जो ये मैसेज दे रहा हूँ ना, ऐसे मैं एज ए मैसेंजर, तो मुझे मालूम नहीं है कि ये कवर में क्या है, लेकिन जिसके पते पर पहुंचाना है उसके पते पर पहुंचा देना, ये मैसेंजर का ड्यूटी होती है। और बाद में तो खोलेगा जो वो, जिसके घर पर और जिस व्यक्ति को वो ऑर्डर गया है, जो टपाल गई है, वो खोलेगा तो उसको उसका मैसेज उसको अंदर से मिलेगा। तो आप ये जो मैं मैसेज दे रहा हूँ संतों, महंतों और ऋषि मुनियों का और सनातन धर्म और महापुरुषों का, तो मुझे मालूम नहीं है कि अंदर क्या है। और मेरा आज तक का अनुभव ये
है कि ये जो विश्वास वर्ड के नीचे मैं बैठता हूँ तो बाद में जो मैं बोलता हूँ तो ये पवित्र और प्रवाही परंपरा है, जो उसी प्रवाही परंपरा में मैं बहता हूँ। तो जो मैसेज आता है, संदेश आता है, वो मैं एक मीडियम बन के मैं वो रजू करता हूँ। मेरा ये भाव रहा है। और एक भाव वो भी रहा है आज तक का कि मेरी वाणी भी पवित्र है। कुछ अच्छी बातें, हम सत्य की बातें जो करते हैं तो हमारी वाणी पवित्र होती है। भगवान के गुणगान गाते हैं तो वाणी पवित्र होती है। दूसरा कि हमारे मन को वो बोध मिलता है। जब हम अच्छे विचार करते हैं तो हमारे मन में वो हमारा ब्रेन वॉश होता है। तो मेरा ये भी भाव रहता है कि मेरे मन को बोध होए। दुनिया को कितना बोध होवे वो तो दुनिया जाने। दूसरों को बोध नहीं देना है, अपने मन को बोध देना है, हमारी वाणी को पवित्र करना है। और ऐसा करते करते हमको एक आनंद मिले, हमको एक सुख मिले, अंतर सुख, वो भी भाव रहता है। क्योंकि अच्छी बातें सोचना, अच्छी बातें बोलना, अच्छी बातें सुनना, तो वो उसका परिणाम ये होता है कि हमको एक आनंद मिलता है। जब हम सत्य के बारे में सोचते हैं, सत्य के बारे में बोलते हैं और सत्य सुनते हैं, तो वो सत्संग हो जाता है एक एज ए होल। और उससे हमको आंतरिक, हमारे अंतःकरण में एक आनंद मिलता है, एक सुख मिलता है, जो पैसों से नहीं मिलता है। और उसी भाव से मैं यहाँ बैठता हूँ। बीच में ये मानसून था, चौमासा था, तो लगभग यहाँ बारिश होती रहती थी, ये सब था। दूसरा हमारा डोमेस्टिक और मैं जहाँ रहता हूँ वो गांव का भी जो ऐसा एक वातावरण था। तो उसमें मैं एक परमात्मा की और सदगुरु की कोई ऐसी प्रेरणा होगी कि मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ। लेकिन आज मैं हिम्मत करके बैठ गया हूँ। मेरी ये जो मैं बैठा हूँ ना, एक सामान्य पत्थर है, उसी के पर मैं बैठता हूँ। और ये बड़ है, बड़दादा है। एक संत ने मुझे कहा था कि इसका नाम विश्वास वड़ है, तो मुझे तो एक भरोसा रहता है। और हमारे ऋषि मुनियों ने तो कहा है कि ये वड़ है ना, वो विश्वास का प्रतीक है, वो शंकर का प्रतीक है। और शंकर विश्वास रूप है। अभी अभी नवरात्रि 9 दिन पूरे देश में मनाई गई। तो ये जो दशहरा है ना, ये दशहरा के दिन में आज ये इसलिए बैठा हूँ कि राम भगवान ने रावण वध किया था इसी दिन। तो ये रिलेटिव है, इसी टाइम पर ये दशहरा है, तो हर वर्ष मनाई जाती है सनातन धर्म में। क्यों? क्योंकि वो प्रतीक है। रावण ये बुराई का प्रतीक है और राम अच्छाई का प्रतीक है। राम में सभी सद्गुण हैं और रावण बुराई का प्रतीक है। और वो रावण का वध किया था 9 दिन राम ने रण मैदान में शक्ति की उपासना करके 10वें दिन रावण का वध किया था। और शक्ति के बगैर तो कुछ नहीं होता ना। हमारे यहाँ सनातन धर्म में 9 दिन शक्ति उपासना इसीलिए की जाती है कि शक्ति श्रद्धारूप होती है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो वो जो या देवी सर्वभूतेषु, हर एक भूत में रहती है वो शक्ति, वो श्रद्धारूपेण संस्थिता, वो श्रद्धा रूप में है हर एक में। उसको जागरूक करना है, उसी श्रद्धा को की उपासना करके। वो एक पावर है, एक एनर्जी है जो दिखाई नहीं देती है। उसी पावर को 9 दिन तक उसकी उपासना करके वो पावर हमें पाना है श्रद्धा रूपेण संस्थिता। हर एक के हृदय में, हर एक जगह पर, सर्वभूतानाम या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो वो श्रद्धा रूप में सर्वभूत में है। और भूत तो 5 भूत भी है। ये शरीर पंचभूत का बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ये 5 भूत में
वो श्रद्धा रूप में वो शक्ति है। हर एक मनुष्य में है, हर एक प्राणी में है, हर जगह पर वो श्रद्धा रूपेण संस्थिता है, वो रहती है। शक्ति दिखाई नहीं देती लेकिन है, तो श्रद्धा हमें होनी चाहिए। वो श्रद्धा रूपेण संस्थिता, वो शक्ति की उपासना 9 दिन करके राम ने वो शक्ति अर्जित करके रावण को मारा। बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का प्रतीक है दशहरा, विजयादशमी। और मैं तो एज ए विजय मेरा नाम है, तो आई एम ए विनर। मैं तो एक मेरी अफर्मेशन बोलता हूँ हर रोज कि आई एम ए विनर, आई एम ए विनर, आई एम ए विनर। हमें किसी को हरा के नहीं जीतना है, हमें स्वयं अपनी जो विजयादशमी है, हम स्वयं विजयी है। कब होगा? मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। हमारे मन पर हम विजयी जब करते हैं धीरे 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 धीरे। और हमारे ऋषि मुनियों ने सनातन धर्म में तो ये मन को जीतने के लिए कितनी परंपरा जन्म जन्म भी निकल जाता है। हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं आता है, सबसे कठिन है। जैसे वायु, हम मुट्ठी भर के वायु को हम पकड़ में लेना चाहते हैं तो वायु पकड़ में नहीं आता है, ऐसे मन हमारा पकड़ में नहीं आता है। मन पर नियंत्रण करना बहुत ही कठिन है। एवरेस्ट चढ़ जाएंगे, 7 समुंदर हम यदि तैर जाए तो तर जाए चाहे, लेकिन मन को जीतना बहुत ही कठिन है। उसी को धीरे 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 उसको समझाते समझाते समझाते, क्योंकि तुम्हारा मन है, तुम समझा सकोगे उसको, तुम्हारा है। जैसे तुम्हारा बच्चा है, वो गड़बड़ करता है घर में, लेकिन तुम्हारा बच्चा है, तुम उसको जब समझाते हो धीरे धीरे कुछ ना कुछ, तो धीरे धीरे वो समझ में आएगा उसकी। वैसे मन तुम्हारा है, तुम्हारा ही बच्चा है, तो वो समझेगा, पर धीरे धीरे धीरे। कबीर साहब ने इसलिए कहा था कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा रुत आवे फल होय। तो ये मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। मनुष्याणाम, तो वो ये जो मन के ऊपर जीत करनी है, तो वो रिलेटिव है। ये जो दशहरा है ना, एक दिन की दशहरा नहीं है, हमको हर रोज दशहरा मनानी है, विजयादशमी मनानी है। और दशमी इसलिए है कि 10 को बस बोलते हैं, 10 के आगे कुछ नहीं। दुनिया 1 नंबरी, तो मैं 10 नंबरी कबीर बोलता है, क्योंकि ऊपर में एक शून्य लगा देता है कबीर, 1 के ऊपर तो 10 हो जाता है। कुछ नहीं करना है, तुम्हारी जो वैल्यू है वो 10 गुनी 100 गुनी बढ़ा दो दुनिया में, तुम उपयोगी हो जाओ दूसरों के लिए 10 गुना। तो दशहरा जो है ना, हर रोज मनानी है। और धीरे 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 तुम्हारे अंदर जो बुराइयां है, वो बुराइयों को, तुम्हारी अंदर जो अच्छाइयाँ है, तुम्हारे अंदर ही है राम, तुम्हारे हृदय में ही बैठा हुआ है। वो शक्ति तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारे अंदर ही वो श्रद्धा रूपेण वो संस्थिता शक्ति है। उसी को जागरूक करो, और वो अच्छाई बढ़ाते 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 उसी को जागरूक करके, राम को जागरूक करके, वो राम रावण को मारता है। वो प्रतीक है विजयादशमी का। तो रावण बुराई के ऊपर, राम जो अच्छाई रूप है उसकी विजय किया राम ने, उसी इस दिन पर किया था। लेकिन मैं बोलूँगा कि हमारी विजयादशमी हर रोज़ होनी चाहिए। सुबह उठते ही हमें हमारे जीवन में एक कमिटमेंट करना है कि आज मेरा एक नया जन्म हुआ है, आज मेरा एक नया दिन है, आज मेरे अंदर बैठे हुए मेरे अंदर के वो जागरूक आत्म राम को मैं जगाऊं, और वो राम मेरे ही अंदर की बुराइयाँ को मारे। ये आध्यात्मिक अर्थ है विजयादशमी का। और रावण क्या है? रावण मोह है। तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा है, मोह, रावण मोह रूपी है। और मोह क्या है? सभी समस्याओं का मूल मोह है। मोह सकल व्याधिन कर मूला,
सकल व्याधीन कर मूला, मोह सकल व्याधीन कर मूला, सभी व्याधियों का मूल है राम मोह। तो रावण सभी राक्षसों का जनेता पिता है, इंद्रजीत का पिता है, कुंभकर्ण का भाई है, रावण मोह है। और मोह सकल व्याधीन कर मूला, हमारे जीवन में जो मोह है ना हमारे अंदर, वो मोह हमारे सभी व्याधियों का मूल है। आध्यात्मिक अर्थ लो, मैं तो उसी अर्थ में सनातन धर्म के हर एक त्यौहार को और परंपरा को ले रहा हूँ। आध्यात्मिक रूप में लो, तात्विक रूप में लो। ऋषि मुनियों ने बहुत बड़ा संदेशा ये पृथ्वी को दिया है, ये हमको दिया है। उसी को धीरे धीरे पहचानो कि उसका कोर पॉइंट क्या है, की पॉइंट क्या है। तो वो रावण, हमारे अंदर जो रावण है, हर एक के अंदर राम भी है और रावण भी है। अंदर हर रोज वो युद्ध चल रहा है, राम और रावण का। तुलसीदास जी महाराज ने राम रावण का युद्ध की जो रामायण लिखी ना, तो उसमें छेले जब राम रावण का युद्ध चल रहा था, तब उसका वर्णन करते करते तुलसीदास जी ने कहा कि ये जो राम और रावण का जो समर चरित्र है, वो अनेक कल्प शारदा, शेष शारदा गायन करे न, तो अभी वो उसका वो पूरा नहीं होगा। राम रावण समर चरित्र, समर यानी ये युद्ध का चरित्र कोई वर्णन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, वो पूरा नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर ही वो है। कब पूरा होगा? जब तुम्हारे अंदर का रावण मरेगा। रावण यानी मोह, मोह यानी मोह की जड़ कहाँ है? नाभि में। तुम्हारे नाभि के अंदर में मोह की जड़ है। नाभि के नीचे का जो हिस्सा है ना, वो वहाँ से नीचे का काम का इच्छा है, नाभि के नीचे का। नाभि के ऊपर का जो है वो अंदर से तुम्हारे बायोलॉजिकल तुम सोचो तो तुम्हारे हृदय, हृदय से कंठ, कंठ से यहाँ ब्रह्म रंध्र, और यहाँ ये जो हमारा, तो ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, वो ऊर्ध्व गति का हिस्सा है, और नाभि के नीचे का हिस्सा है वो पतन का हिस्सा एक रीते कहा जाता है। तो जो नाभि में राम ने नाभि में बाण मारा था। विभीषण ने कहा कि मेरा जो भाई है ना रावण, बड़ा भाई, वो उसकी नाभि में अमृत कुंभ बसता है। अब देखो, ये अमृत कुंभ कोई रावण अकेले नहीं, तुम्हारे अंदर भी नाभि में अमृत कुंभ है। कई महापुरुष तो ऐसा भी कहते कि जो मेडिटेशन करो, तुम ध्यान करो ना, तो तुम्हारे नाभि में, प्रथम नाभि में तुम ध्यान करो, कर सकते हो, क्योंकि वहाँ अमृत कुंभ है। जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो वो अपनी माँ की वो जो नाल है ना, नाल जब छूटा पड़ता है, तो वो नाल कनेक्टेड कहाँ होती है? ये तो विज्ञान कहता है ना, ये तुम सब जानते हो कि वो नाभि है हमारी, वो नाभि से जुड़ा रहता है, और वो कट करता है, कट होता है, तब वो माँ के गर्भ से वो छूटा पड़ता है वो ना, तो नाभि के अंदर है। और वो ही नाभि पर राम ने बाण मारा है। 31 बाण मारे थे राम ने, उसमें एक नाभि में मारा, और नाभि में मार के वो अमृत जो कुंभ था रावण का, जो जहाँ वो रावण मरता ही नहीं था, क्योंकि वो नाभि के अंदर से वो जीवित था, अमृत कुंभ बसता था उसमें। तो तुम्हारे में भी अमृत कुंभ है, प्रतीक को पहचानो। तो वहाँ राम ने अमृत कुंभ, वो अमृत को सोख लिया, तो अब रावण मरना तय हो गया, रावण मरा वहाँ से। क्योंकि जो नाभि है ना, वो जड़ है ये दुनिया में आने जाने का। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। जो शंकराचार्य ने कहा, क्यों पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तो वो नाभि के अंदर है ना, वहाँ से ये जीव छूटा पड़ता है, दुनिया में ये हवा लग जाती है। बाद में कर्म करते करते दूसरा जन्म होता है। ये सब हमारे ऋषि मुनियों की सनातन परंपरा बोलती है।
लेकिन ये जो नाभि में मारना वो प्रतीक है, वो उसके पीछे बहुत बड़ा मैसेज है, वो तुम्हें और मुझे पहचानना है, हमारे जीवन का समाधान होगा। क्योंकि मोह जीवित रहता है, नाभि में जीवित रहता है। रावण मोह है, और वही मोह सकल व्याधियों का, हमारे जीवन में जो स्ट्रेस है, चिंताएं है, उपाधि है, ये सब का जड़ कहाँ है? मोह में। उसी मोह को हमें मारना है। और वो एक दिन में नहीं होगा, विजयादशमी हमें हर रोज मनानी है। वो तो प्रतीक है, ये दिन तो प्रतीक है विजयादशमी। तो धीरे 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 मरेगा। राम ने 9 दिन तक मेहनत की है, शक्ति उपासना करके रावण के सामने जाए, और रावण को वो अमृत कुंभ था ना, इसलिए इसका सर काटे ना, तो एक काटे तो 10 निकल जाते थे, 10 काटे तो 100 निकल जाते थे। ये सिर भी वो वर्णन है। अब ये हमारे दिमाग में नहीं आता कि ऐसा होता होगा, नहीं होता होगा, छोड़ो। लेकिन वो प्रतीक है कि मोह को तुम मारने निकलोगे ना, ऊपर ऊपर से तुम्हारे जीवन का मोह हटाने का कोशिश करोगे, तो जितने कोशिश करोगे तो 10 गुना आएगा। तुम 10 गणी कोशिश करोगे तो 100 गुना आएगा। मोह कब मरेगा? तुम्हारे में श्रद्धा रूप शक्ति की उपासना होनी चाहिए। 9 दिन की उपासना की राम ने। ये जो नवरात्रि है ना, ये है। तो वो 9 दिन उसकी उपासना शक्ति, और शक्ति कौन है? श्रद्धा शक्ति है। श्रद्धा के बगैर तो धर्म होता ही नहीं ना। दुनिया में अभी जो 12 धर्म है, वो सभी 12 धर्मों का मूल कहाँ है? ये 12 धर्मों का मूल कहाँ है? श्रद्धा में है। श्रद्धा है बिना धर्म नहीं होई। रामायण में लिखा है कि श्रद्धा बिना, देखो कितने सभी, यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, जरथोस्ती धर्म, पारसी धर्म, सब धर्मों का मूल क्या है? तुलसीदास ने लिखा है, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। श्रद्धा बिगर धर्म नहीं होता है। तो श्रद्धा क्या है? शक्ति है। उसी श्रद्धा का 9 दिन श्रद्धापूर्वक उपासना जो ऋषि मुनियों ने परंपराई भी, उसका हेतु ये है। अभी ये कलयुग में उसका थोड़ा विकृत रूप हो गया है, पर ठीक है, समय के आधार पर उसमें मैं नहीं जाऊंगा। मैं मूड में जाता हूँ कि वो शक्ति की उपासना राम ने 9 दिन श्रद्धापूर्वक उसी मूल तत्व को शक्ति प्राप्त करके बाद में रावण को मारा। तो हम भी उसी मोह को, हम हमारे जीवन के हमारे मोह को धीरे 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 मारे। एक दिन में नहीं मरेगा। 9 दिन कम से कम वो राम ने जैसे उपासना की, तो राम तो भगवान थे, अवतार थे, तो हम तो एक अल्प जीव है। तो उसके लिए तो हमें जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही, ऐसा रामायण में लिखा है। कितने धीरज हमको धारण करनी पड़ेगी। धीरज धारण करो। धीरे धीरे मूड में से तुम्हारे अंदर के वो मोह को धीरे 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 मारो, तो तुम्हारे मूल में जो समस्या है, जो दुख है, जो व्याधि है, सब मूड की वो जो मरेगी। तो मुझे ये लगा है कि विजयादशमी के दिन हम ये संदेश लेकर जाए, और मैं इसलिए ये आज बैठा हूँ। फिर से एक बार आप सभी को विजयादशमी की शुभकामना। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन का भी मोह, रावण धीरे 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 कम होता चले, मरे। रावण को जैसे अमृत कुंभ उसकी नाभि में था, तो तुम मोह की जो जड़ है, जहाँ नाभि है, मूड, वो मूड में से मोह को तुम मारने की कोशिश करो। बाकी तो भगवा पहल ले, या तो कुछ संन्यास ले ले, कुछ कितनी भी साधना करे, मोह एकदम से नहीं जाता है। ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। ये मेरे जीवन में भी मैंने अनुभव किया है, अनुभव कर रहा हूँ कि वो जड़ में से जब जाता है धीरे, वो जड़ में हमको, जैसे राम ने जड़ में मारा था एक बाण, और उसका अमृत सोख लिया, बाद में मस्तक काट दिए उसके 10 माथा,
और 20 भुजा थी उसकी तो काट दी, तो वो मर गया। तो मूल जो है हमारे जीवन में, जो मूड, उसी मूल को हमें पकड़कर वहाँ पर हमें प्रहार करना है, वो मोह को मारना है तुम्हारे। क्योंकि तुम देखो, अब मैं इतने समय से, मैं जब ये यूट्यूब पर भी आया हूँ और मैं कितना सुनता हूँ, कितना पढ़ता हूँ, सेल्फ हेल्प बुक, ये सब मेरी साधना चल रही है जीवन में। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वो जो मूड में है ना, वो उसको तुम्हारे सिवाय तुमको कोई मोटिवेट नहीं कर पाएगा, तुम्हारे सिवाय तुमको कोई इंस्पिरेशन नहीं दे सकेगा। तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा, कोई दूसरा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकेगा। आंगड़ी चिंता है, वो राह बताता है कि ऐसे करो ऐसे करो, कुछ भी कितना भी करे, जब तक तुम स्वयं स्वयं नहीं जागरूक होगे ना, तो दूसरों के ऊपर भरोसा मत करो। तुम्हें अपने आप में जागना है और तुमको अपने आप मोटिवेटेड होना है, तुमको अपने आप इंस्पिरेशन में चले जाना है। अब वो क्या है? तुम्हारे अंदर ही वो शक्ति है, तुम्हारे अंदर ही वो श्रद्धा रूपेण शक्ति है। उसकी उपासना करो, उसको जागरूक करो, तो तुम्हारे अंदर का ही राम, तुम्हारे अंदर के ही वो रावण है जो मोह रूपी, उसको मार सकेगा मूड में से। बस ये मैसेज मुझे दिखा, मैं ज़्यादा आज नहीं बोलूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, ऑल द बेस्ट। खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो।